नमस्कार दोस्तों। बिहार के अंदर महागठबंधन में जबरदस्त फूट नजर आ रही है और कहा जा रहा है कि अब कुर्सी बदल सकती है, सत्ता बदल सकती है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं। कोई और नहीं बल्कि ललन सिंह तेजस्वी यादव को सीएम बना देंगे। जी हां, बिल्कुल ऐसी चर्चाएं हो रही हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि नीतीश कुमार सीएम है, महागठबंधन में भी है, तो ये सब कुछ कैसे अचानक से हो गया। बड़ा पॉइंट आपको बताते हैं। ललन सिंह आजकल आप देखते होंगे कि बीजेपी पर सबसे ज्यादा हमलावर दिखाई देते हैं। नरेंद्र मोदी की बात करें चाहे बीजेपी की बात करें, ललन सिंह को ज्यादा ही तमतमा जाते हैं। लेकिन नीतीश कुमार का सॉफ्ट कॉर्नर नजर आता है। उनके बातचीत के लहजे में आप देखिए कि बीजेपी को लेकर कभी वो बहुत खरा नहीं बोलते हैं, कड़ा नहीं बोलते हैं, और ये बात समझ चुके हैं ललन सिंह अंदर ही अंदर। तो नीतीश कुमार अगर पलटी मारते हैं तो उनके साथ ललन सिंह पलटी नहीं मारेंगे। ललन सिंह ने यह भी तैयारी कर ली है कि अगर नीतीश कुमार चले जाते हैं बीजेपी के साथ तो जदयू के कुछ विधायकों को तोड़कर उन्होंने अपने पास रख लिया है, और गलती से भी नीतीश कुमार ने पाला बदला, महागठबंधन को छोड़ा, तो तुरंत वो तेजस्वी यादव को बिहार का सीएम बना देंगे। अब गणित समझिए, कैसे बनेंगे तेजस्वी बिहार का सीएम। बिहार में बहुमत का आंकड़ा है 122 विधायक, लेकिन बीजेपी के साथ अगर जदयू जाती है, बीजेपी के पास 77 विधायक है, जदयू के पास 45 है, तो ये आंकड़ा होता है 122 का। यानी जदयू और बीजेपी मिलकर बिहार में सरकार बना सकती है। तेजस्वी यादव के पास एक सीट मात्र कम पड़ रही है। यानी अभी जो बिहार में महागठबंधन है, अगर उससे हम जदयू को अलग कर दें तब भी जो आंकड़ा है राजद का, लेफ्ट की पार्टियों का, कांग्रेस का और जो अन्य लोगों का जो सहयोग है, उन सबको मिलाकर अगर हम आंकड़ा देखें तो ये आंकड़ा 121 विधायकों तक पहुंच जाता है। अब जो एक विधायक कम पड़ रहा है वो एक विधायक ललन सिंह ला कर देंगे तेजस्वी यादव को, जदयू से तोड़ कर लेकर आसानी से आएंगे। और इसीलिए आप ये भी देख पा रहे होंगे आजकल कि नीतीश कुमार अपने विधायकों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ ज्यादा नजदीक दिखा रहे हैं, कहीं कोई टूट ना जाए इसके लिए खूब उनसे मेलजोल भी बढ़ा रहे हैं। तो ललन सिंह की क्या तैयारी अब आपको समझ आ रहा होगा, और कहीं ना कहीं उनका गुस्सा भी आप देख पा रहे होंगे कि ललन सिंह थोड़े ज्यादा आजकल आक्रामक दिखते हैं, नाराज से दिखते हैं, रूठे से दिखते हैं, नीतीश कुमार से भी रूठे हुए नजर आते हैं। तो तेजस्वी यादव के जो मुख्यमंत्री बनने का सपना है वो नीतीश चाचा पूरा करें या ना करें, लेकिन उनके दूसरे चाचा ललन सिंह जरूर उस तैयारी में अब आ चुके हैं। और कहीं ना कहीं लालू यादव की भी पूरी कोशिश यही है कि जल्द से जल्द उनका बेटा तेजस्वी यादव बिहार का सीएम बन जाए, और इसके लिए वो लगातार नीतीश कुमार पर दबाव भी डाल रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार इस दबाव से अब निकलना चाहते हैं। वो एक ऐसा रास्ता खोजना चाहते हैं कि उनकी इज्जत भी बची रहे, उनकी कुर्सी भी बची रहे। देखिए, सारा गणित समझिए। सबसे पहले वो बात याद कीजिए, जब अमित शाह बिहार दौरे पर आए थे तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये बात कही कि जल्द चुनाव हो सकते हैं, समय से पहले भी लोकसभा के चुनाव हो सकते हैं। नीतीश कुमार भी यही बात बोलते नजर आते हैं कि जल्द चुनाव हो सकते हैं लोकसभा के। यानी नीतीश कुमार और अमित शाह के सुर अब मिलने लग गए हैं, और तेल और पानी वाली बात भी अमित शाह की याद होगी, जिसमें उन्होंने कहा था कि राजद और जदयू कभी एक नहीं हो सकती है। दूसरी अहम बात, बिहार कांग्रेस लगातार नीतीश कुमार पर जोर डाल रही है मंत्रिमंडल के विस्तार की, और चाहती है कि कांग्रेस के विधायक भी मंत्री बन जाए। लेकिन नीतीश चाचा ने साफ मना कर दिया है। उन्होंने फिलहाल कहा कि कांग्रेस धीरज रखे, लेकिन कांग्रेस तमतमाई हुई है, गुस्से से लाल है, क्योंकि राहुल गांधी को नीतीश कुमार ने वादा किया था। जब बिहार में पहली महागठबंधन की बैठक हुई थी, इंडिया अलायंस की जो पहली बैठक पटना में हुई थी, तब राहुल गांधी आए थे बिहार दौरे पर, पटना में आए थे। तब नीतीश कुमार ने कहा था कि ठीक है, हम बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे, लेकिन अब वैसा नहीं हो रहा है। नीतीश कुमार मुकर चुके हैं और कांग्रेस भी काफी नाराज हो चुकी है। तो ये सारे संकेत है जो बताते हैं कि नीतीश कुमार के मन में बहुत कुछ चल रहा है,
बीजेपी के साथ कहीं ना कहीं उनकी खिचड़ी पक रही है और इस बात का आभास ललन सिंह को हो चुका है। और हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार हर मसले पर बहुत क्लियर कट बोल रहे हैं। देखिए, वो खुलकर पीएम कैंडिडेट की दावेदारी नहीं दिखाते हैं, लेकिन जब जब उनके कार्यकर्ताओं ने ये दावेदारी दिखाई है, जब जब ललन सिंह ने उनके कहने पर मीडिया में आकर ये कहा कि नीतीश कुमार सबसे बेहतर प्रधानमंत्री के कैंडिडेट है, तो उसका रिस्पांस अच्छा नहीं आया। महागठबंधन के किसी नेता ने आकर ये नहीं कहा कि हाँ, नीतीश कुमार वाकई में पीएम कैंडिडेट हो सकते हैं। महागठबंधन के किसी नेता ने यहां तक भी नहीं कहा कि नीतीश कुमार ने बहुत कोशिशें की हैं इस पूरे विपक्ष को साथ लाने में, इंडिया अलायंस को बनाने में, तो उनको मौका भी दिया जा सकता है, उनके नाम पर भी विचार किया जा सकता है। यानी 1% भी नीतीश कुमार का साथ महागठबंधन के नेता नहीं दे रहे हैं उनके पीएम पद की दावेदारी को लेकर। तो इस बात से भी नीतीश कुमार कहीं अंदर अंदर टूट रहे हैं। यानी पीएम की दावेदारी भी गई और यहाँ बिहार की जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है उसके जाने का भी डर नीतीश कुमार के अंदर है, क्योंकि लालू यादव का प्रेशर बहुत ज्यादा है। बिहार में जदयू राजद आए ही इसी डील पर थे कि नीतीश कुमार एक वक्त के बाद तेजस्वी यादव को अपने हाथों से कुर्सी दे देंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो अब क्या कुछ बड़ा होगा वो हमने आपको बताया है कि तेजस्वी यादव को ललन सिंह कैसे बिहार का सीएम बना सकते हैं अगर नीतीश कुमार पलटी मारते हैं। इस पूरे विश्लेषण में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिए। नमस्कार।